जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता निरंतर हमारे स्वाध्याय का विषय होना चाहिए और श्रीमद् भगवत गीता को हमें अपने पास प्रवास में, अन्य कार्यक्रमों में भी साथ रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो गीता के एक दो श्लोक में से कोई न कोई प्रेरणा हमें मिल जाती है, कोई न कोई रास्ता मिल जाता है, जिससे हम पुनः अपने केंद्र की ओर स्व में स्थित हो जाते हैं और जीवन की इस प्रकार से गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के अमृतमय वचनों से, जिसे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं और सौभाग्यशाली श्री अर्जुन देव जी हैं जिनको भगवान गीता सुना रहे हैं, उनके माध्यम से यह अमृतमय वाणी हम लोगों को भी मिल रही है। तो मैं आप सभी बंधुओं से आग्रह करूंगा कि नित्य गीता स्वाध्याय को हम जरूर ही अपने जीवन में शामिल कर लें। वास्तव में यह एक ऐसी विद्या है, यह एक ऐसा ज्ञान है जो स्वयं के बारे में है। आखिर हम जीवन में चाह क्या रहे हैं? तो जीवन में जो भी हमारे विकास होना है, जो मार्गदर्शन मिलना है, जिससे हमारा जीवन सुखकर हो सके, आनंदमय बन सके, सबकी प्रेरणा इस श्रीमद् भगवत गीता में है। इसलिए विश्वास कीजिए और विश्वास करके नित्य गीता स्वाध्याय करते रहिए। आज हम गीता शब्द शब्द प्रेरणा में 10वें अध्याय के एक श्लोक का वाचन कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने यह बात बताई है कि मनुष्य के अंदर जो विविध प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, वह सबके मूल में मैं ही हूं। वास्तव में 10वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में भगवान ने कुल 20 भावों की चर्चा किया है। यहां आज हम 5वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा। हे अर्जुन, अहिंसा, समता, तुष्टि यानी संतोष, दान, यश और अपयश इत्यादि प्राणियों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं, वह सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। आत्मीय बंधु भगिनी, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में हमें एक अंतर्दृष्टि दे रहे हैं। इस विश्व को, इस प्रकृति को हम कैसे देखें, ये जो विविधतापूर्ण सृष्टि है, उसके प्रति हमारा नजरिया क्या हो, और साथ ही साथ स्वयं के अंदर जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, जो हमारे मन में घटित हो रहा है, जो हमारे चिंतन में घटित हो रहा है, जो विभिन्न प्रकार के चित्त की अवस्थाओं से हम गुजरते हैं, तो उस सब की उत्पत्ति कहां होती है? तो यहां पर भगवान प्रकाश डाल रहे हैं कि वास्तव में सबके मूल में केवल और केवल मैं स्वयं हूं। संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, वे सबके मूल में एकमात्र परमात्मा ही है। तो बार बार जो हम सब लोग बहिर्मुखता की समस्या से घिरे हुए हैं, कि हमारी इंद्रियां निरंतर बहिर्मुखी हैं, बाहर जो घटित हो रहा है उससे हम सब लोग परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। आजकल गर्मी चल रही है, तो आजकल हम सब लोग गर्मी से परेशान हैं। देश में इस समय
चुनाव हो रहा है तो किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इस विषय को लेकर के हम चिंतित हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं और प्रयास कर रहे हैं। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वे परेशान हो, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन जो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वे इन घटनाओं के, इस चुनाव को देख करके और ज्यादा ही परेशान है। कई-कई घंटा चर्चा में बिता देते हैं कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, बताइए क्या होगा? तो विभिन्न प्रकार के जो चीजें हो रही हैं, वो सबके मूल में एकमात्र परमेश्वर है, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। इसलिए हमें अन्य जगह से अपनी दृष्टि हटा करके केंद्र में लाना चाहिए, ईश्वर की ओर। अब चौथे और 5वें श्लोक में भगवान ने जो भावों की चिंता किया है, इस श्लोक में तो वो कह रहे हैं कि अहिंसा, समता, हमेशा एक समचित्तता हमारे मन में रहना चाहिए। इसी प्रकार से एक भाव है तुष्टि। आखिर आदमी संतोष में क्यों नहीं रह रहा है? तो जब सब प्रकार के संसाधन होने के बावजूद भी व्यक्ति संतोष नहीं कर पा रहा है, वह व्याकुल ही रहेगा, वो परेशान ही रहेगा। तो संतुष्टि का जो भाव है, वो भी भगवान से ही है। इसी प्रकार से धर्म पालन करने के लिए जो शारीरिक मानसिक कष्ट हो रहा है, यानी तप, वो भी भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है। और जीवन में जो हमें यश मिलने वाला है, जो अपयश मिलने वाला है, वो भी भगवान से उत्पन्न हो रहा है। तो सभी ये जो भाव हैं, इसके पहले के श्लोक में भगवान ने जो बताया है कि बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, ऐसे तमाम प्रकार के भाव बताए हैं। ये सब मुझसे पैदा होते हैं। तो इस श्लोक में, इन दोनों श्लोकों में एक बड़ी खास बात यह हो रही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो उनके विपरीत भी भगवान से ही पैदा हो रही हैं। जैसे सुख दुख, भव अभव और भय और अभय तथा यश और अपयश, ऐसे 4 प्रकार के भाव जो हैं, ये जोड़े में पैदा हो रहे हैं, यानी क्या उनका विपरीत भी भगवान से ही पैदा हो रहा है। जैसे कहा जाए कि सुख है तो दुख है, उत्पत्ति है तो विनाश है, भय है तो निर्भयता भी है और इसी प्रकार से यश है तो अपयश भी है। ये जोड़े में पैदा हो रहे हैं ऐसे 8 भाव। लेकिन जो भगवान ये बात कह रहे हैं कि अहिंसा, ये भाव मुझसे उत्पन्न होता है, तो फिर हिंसा कहां से पैदा होती है? समता का भाव मुझसे पैदा होता है, तो विषमता कहां से उत्पन्न हो जाती है? संतोष मुझसे पैदा होता है, तो असंतोष कहां से पैदा हो जाता है? हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, वे राजनीति के बारे में कहते थे कि भाई राजनीति तो संपूर्ण असंतोष का क्षेत्र है। जिसे राजनीति में काम करना है, उसे हमेशा असंतोष में जीना चाहिए। जो कुछ हुआ है उसमें हमेशा तुम अपने को असंतुष्ट बनाओ। अगर तुम मंत्री बन गए हो तो आगे जाने की बात सोचो। अगर तुम्हारे पास इतना खेत है तो और की बात सोचो। हमेशा असंतुष्ट बनाए रखो, ये राजनीति ऐसा क्षेत्र है। तो ये असंतोष कहां से पैदा हो जाता है? तो भगवान कह रहे हैं कि ये मुझसे पैदा नहीं होता है। ये जो अन्य चीज इसके विपरीत असम्मोह एक भाव है, यानी कि मोह का न होना। तो मोह कहां से पैदा हो जाता है? तो जो भगवान से पैदा हो रहे हैं, उन भावों को तो हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे हम सुख तो मानते हैं, लेकिन हमें दुख को भी स्वीकार करने लगे। सुख दुखे समे कृत्वा, भगवान ने स्वयं कहा है दूसरे अध्याय में कि सुख दुख को बराबर करो। आप दुख से परेशान मत होइए। तो धीरे धीरे जब हम अपने मन को समझाएंगे कि हमें सुख मिलता है तो ठीक है, लेकिन यदि सुख नहीं मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो उसे भी हमें भगवान का प्रसाद मानना है। इसी प्रकार से जीवन मिल गया है
तो बड़ा नाच गाना हो रहा है। लेकिन अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं तो बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी भाव जो है, विनाश का भाव भी भगवान से है, इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इसी प्रकार से केवल यश ही नहीं मिलेगा, आप काम करेंगे, आप जीवन जिएंगे तो ऐसे बहुत से अवसर आएंगे, या हो सकता है कि यश कम, अपयश आपको ज्यादा मिल जाए। तो इन सभी चीजों को भगवान का प्रसाद मान करके साधक को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन भगवान को कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कई लोगों के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि बताओ, अब मैं बताओ भगवान की पूजा क्यों करूं, ऐसे भगवान से क्या प्रयोजन जो हमारे ऐसे ऊपर कष्ट डाल रहा है। तो भगवान किसी को कष्ट नहीं डालते हैं। तो ये जो बात कही जा रही है कि जितने भाव हैं वे प्रमुख भाव सब भगवान से पैदा हो रहे हैं, इसलिए हमें भगवान को ही केंद्र में बनाना चाहिए। एक और बात इसमें समझने की बात है, हम समझ सकते हैं उदाहरण के माध्यम से, कि जैसे देखिए ट्रेन का उदाहरण है। ट्रेन में एक इंजन है और विभिन्न प्रकार की बोगियां हैं, उसमें जनरल बोगी है, उसमें एसी प्रथम टायर का है, द्वितीय है, एग्जीक्यूटिव क्लास है। तो विभिन्न प्रकार की बोगियां हैं और उन विभिन्न प्रकार की बोगियों में अलग अलग सुविधाएं हैं। इसमें बहुत ही आराम है, इसमें जनरल में जाइए तो किराया तो बहुत कम है लेकिन कष्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन आप देखेंगे कि संपूर्ण ट्रेन को चलाने का काम जो कर रहा है ड्राइवर है। अगर ट्रेन का एक्सीडेंट भी होगा तो उसमें भूमिका बोगियों की नहीं, बोगियों में बैठे हुए लोगों की नहीं। वास्तव में ट्रेन में जब एक्सीडेंट होगा या ट्रेन विलंब हो जाएगी, जो कुछ भी होगा ट्रेन के साथ, उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल ड्राइवर पर है। तो उसी प्रकार से ये जो विश्व है, विश्व भी एक तंत्र है और उस तंत्र का संचालन भगवान स्वयं करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ईश्वर की सत्ता काम कर रही है। तो इसलिए हम सब लोगों को परिवर्तनशील जगत में ये विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारी दृष्टि निरंतर भगवान पर आनी चाहिए। जितनी भी प्रकार की समस्याएं आ रहे हैं, कितने साधक हैं, वे जो उनके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, जो उनके ऑफिस में कला हो रही है, जो उनके पार्टी में कला हो रही है, जो उनके संगठन में कला हो रही है, जो उनके पर्यावरण के जो आसपास के मित्र हैं, वहां पर जो आपस में नहीं पट रही है, तो वो उन्हीं में अपना मन लगा लेते हैं, जबकि उनको चाहिए कि उसमें अपना मन लगाएं। मन तो केवल और केवल, क्योंकि जितने भी भाव हैं उसका कारण ईश्वर स्वयं है। और दूसरी बात यह समझना चाहिए कि जो भाव भगवान से नहीं पैदा हो रहे हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है कि जब हमसे ही पैदा हुआ है, ट्रेन की बोगी में दो यात्रियों ने झगड़ा कर लिया, या कुछ लोग जो है ट्रेन की बोगी में सामान्य टिकट लेकर के और एसी में जाकर के बैठ जाते हैं, स्लीपर में जाकर के बैठ जाते हैं और सीट भी कब्जा कर लेते हैं। तो उसमें ड्राइवर की कोई भूमिका नहीं है। ड्राइवर ने कहीं नहीं कहा कि जाकर वहां आप कब्जा कर लीजिए, लेकिन कब्जा ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, कि हमें अगर मनुष्य के अंदर मोह पैदा हुआ है तो मनुष्य को विचार करना चाहिए कि हमें मोह नहीं करना चाहिए। हमें जो है असंतोष में नहीं रहना चाहिए, हमें जो है असमता में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सब भाव जो हैं, क्रोध का जो भाव है, ये भगवान से पैदा नहीं होता है। अगर ऐसा हम निरंतर चिंतन करेंगे और आप देखेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता से जो सुगंध है, जो ज्ञान की सुगंध है, जो ज्ञान की अमृत वर्षा है, वह बड़ी सहज है, बड़ी सरल है। थोड़े से प्रयास से आप श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय अपने आप कर सकते हैं। करिए और जीवन में सुख संतोष को प्राप्त करिए। इसी नाते
श्रीमद् भगवत गीता जयंती आयोजन समिति लगातार प्रयास कर रही है कि जन जन गीता का स्वाध्याय करे, गांव गांव गीता जयंती मनाई जाए, प्रत्येक बच्चा श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ जाए, क्योंकि बच्चे का जीवन बड़ा लंबा है। अगर उसके अंदर एक भी भाव पैदा हो जाता है, ईश्वरीय भाव पैदा हो जाता है, वो एक महापुरुष बन सकता है, वह विश्व का नेतृत्व कर सकता है, वो समाज के लिए एक संपत्ति बन सकता है। इसलिए आप सभी बंधुओं का हम आह्वान कर रहे हैं कि किसी न किसी एक विद्यालय में आप जाइए और गीता स्वाध्याय करवाइए। वहां से अगर गीता स्वाध्याय नई पीढ़ी से शुरू होगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था में श्रीमद् भगवत गीता को स्थान मिलेगा, आध्यात्मिकता को स्थान मिलेगा, तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में भारत विश्व के गुरु के रूप में अपना पुराना स्थान प्राप्त कर पाएगा। कृण्वन्तो विश्वमार्यम का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम साकार कर पाएंगे। विश्व शांति के लिए